अहम खबर दें, जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब हो गए हैं। जुनेद अकबर कहते हैं, जो जिम्मेदारी मेरे कायद ने दी है उसे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। जी हाँ, आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब हो गए हैं। जुनेद अकबर कहते हैं, जो जिम्मेदारी मेरे कायद ने दी उसे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। मैं अपोजिशन और हुकूमत दोनों साइड का मैं शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये नई चीज़ है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो अभी मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि किस तरह, लेकिन ये उम्मीद है कि सारे सीनियर लोग हैं और सारे सीनियर लोग हैं इंशाल्लाह ताला। मैं उससे सीख के इसकी रहनुमाई में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारी मुझे अपनी कायद ने दी और बल्कि मुतफ़िक़ा तौर पर सब मैंने भी दी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको अच्छी तरह से निभाऊं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। जी उसामा, बताइए, चेयरमैन PAC मुंतखब कर लिया गया है जुनेद अकबर को। खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 नामों का पैनल दिया गया था, जिसमें से शेख वकास अकरम का नाम बाद में निकाला गया और आदिल रज़ाई का नाम शामिल किया गया। उसके बाद जुनेद अकबर खान के नाम पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत और जो अपोजिशन है उनके दरमियान इत्तफाक हुआ, जिसके बाद चेयरमैन PAC बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब कर दिया गया है। जुनेद अकबर खान ने हमसे खुसूसी गुफ्तगू भी की और उन्होंने भी ये कहा कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैं मुंतखब हो जाऊँगा, लेकिन अब मैं अगर मुंतखब हो गया हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाऊंगा। इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने भी जुनेद अकबर के नाम को इंडोर्स किया है और उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब कर दिया गया है जुनेद अकबर खान को। साथ में जुनेद अकबर खान ने अपोजिशन और जो हुकूमती मेंबरान हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया और साथ में उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो लीडर ने मेरी जिम्मेदारी दी है मैं उसको भरपूर तरीके से निभाऊंगा। जी उसामा इकबाल, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा इसे ख़त्म करेगा तो ना हम मानेंगे और ना ही कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, आइन और कानून को मानना पड़ेगा। अदालत उज़्मा के जजेस के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। PTI के दौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मगर हमने मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं की और उस वक्त भी हमने अपने जो तरमीम है, अपने जो सजेशंस है, अपने जो इनपुट है वो उस लेजिस्लेशन में शामिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। इजलास में CEC के तमाम अरकान की शिरकत। इजलास में खुसूसी कमेटी ने अरकान को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मुल्क में 26 बिलियन से ज़ायद बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक और चैलेंज है। बात करते अपने नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ हैं। जी वकास, बताइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो दोनों जमातें हैं वो दोनों जमातों की अरकान इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद हैं। जो और सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका तौर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। आज जब इजलास का आगाज हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास की सदारत की, जिसमें तमाम जो अरकान थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो तमाम अरकान उसमें मौजूद थे। अगर इन अरकान की बात की जाए तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन सेनेट और इसके अलावा खुर्शीद शाह समेत दीगर जो अरकान थे वो तमाम सूबों से जो यहाँ पर आए, उन्होंने आके इस इजलास में शिरकत अख्तियार की। आज के इजलास में खास तौर के ऊपर जो हुकूमत के साथ जो चार्टर ऑफ डिमांड जो साइन हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से, उसके साथ साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था उसके ऊपर जो मुशावरत की गई। इस मौके पर राय की जानिब से बताया गया कि अरकान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया मुस्लिम लीग नून की पंजाब के हुकूमत के हवाले से कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद जो मुश्किलात का सामना है और पावर शेयरिंग फार्मूला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब से रिलेटेड हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और इसी हवाले से आज की इस बैठक में भी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी मुशावरत की गई और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो तमाम जो नोट्स जो अरकान के सामने की जाने से उठाए गए उनको नोट किया। इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त मुश्तरका तौर के ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की सदारत कर रहे हैं। ठीक है वकास, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।
स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम मुज़ाकरात ख़त्म करने के फैसले पर नज़रसानी कर लेते हैं। इरफान सदीकी बोले मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम दीवारों से बात करें। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात की बहाली पर गौर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम फैसले पर नज़रसानी कर लेते हैं। कल का दिन मौजूद था, उसके बावजूद भी हुकूमत ने इतना तक नहीं कहा कि हम तो बनने जा रहे हैं। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते ताकि मसाइल का हल ढूंढे। ये बहुत अफसोस की बात है। मुखालिफत इतने दर्जे पे नहीं होना चाहिए, इतने दर्जे के नहीं होना चाहिए कि मुल्क और कौम की भी आप परवाह किए बगैर चले जाएं। इतना ज़द नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ हुकूमत से बड़ी गलती हुई है जो मुज़ाकरात हम आगे नहीं बढ़ा सके। इससे पहले हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा मुज़ाकरात एक तरफा तौर पर ख़त्म किए गए, अब हम किससे बात करें। असल में वो मुज़ाकरात के लिए बने नहीं। अच्छा ये उन्होंने अचानक काम खोली तो उन्होंने लगा कि हम गलत जगह, हमें डी चौक होना चाहिए था। ये मुज़ाकराती सर बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि वर्किंग डेज कोई सियासत में नहीं होती। लिखा हुआ है भाई जिस पे वो साइन करके नहीं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर है। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मुश्तरका इजलास 18 मिनट जारी रहने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शोर शराबे के नजर हो गया, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट में अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मुतनाज़े पीके एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया। सहाफ़ियों का एहतजाज, सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ का ईवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी, पीका एक्ट तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सहाफ़ियों का पीका एक्ट के खिलाफ पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अपोजिशन रहनुमाओं ने सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इज़हार का गला दबाया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पीका एक्ट ज़बानें बंद करने का कानून है। 90 दिन का पार्लियामान चला है, हर मरतबा जो कानून साजी हुई है सिर्फ 37 कवानीन पास हुए हैं, किसी एक कानून पे 1 मिनट की भी डिस्कशन नहीं हुई है। आज हुकूमत ने 11 मिनट में 8 कवानीन पास किए। ये 8 कवानीन वो थे जिसमें से एक 2021 का था, 5 2023 के थे और 2 2024 के थे। इस वक्त पाकिस्तान में जो काले कवानीन पास हो रहे हैं, डिजिटल नेशन बिल जो एक्ट अभी बन गया, नंबर 2 पीका एक्ट, ये 2 कवानीन जो कल पास हुए हैं, इनकी हमने स्टैंडिंग कमिटीज में शदीद मुखालिफत की। कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, परसों भी की, डिसेंटिंग नोट डाला। KP असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद PTI के शफीउल्लाह जान ने पेश की। करारदाद में कहा कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कतगन है। वफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरमीम वापस ले। KP असम्बली में सहाफ़ियों का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज वॉकआउट कर दिया। KP असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट मुस्तरद करते हुए अदालत जाने और तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तफसील बताएंगे खालिद महमूद। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरामीम मुस्तरद, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अदालत जाने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। PFUJ, PBA, CPNE, MND और APNS पर मुश्तमिल सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने कौमी असम्बली से मुशावरत के बगैर मुतनाज़ा बिल मंजूर करवा के वादा खिलाफी की। इस बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसका मकसद इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मज़ीद कहा हुकूमत अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहती है तो सेनेट में इस मुतनाज़ा बिल की मंजूरी को मौखर किया जाए। सेनेट में बिल पेश होने की सूरत में न सिर्फ इजलास के मौके पर एहतजाज किया जाएगा बल्कि मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बिल अदालत में चैलेंज करने के हवाले से वकला से मुशावरत शुरू कर दी। कमेटी का कहना है कि सहाफ़ी तंजीमें किसी कानून के खिलाफ नहीं मगर मुशावरत के बगैर की जाने वाली कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता।
खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत और मतनू बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताउन की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत का मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत और मतनू बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात सामने आने लगे। 6 हफ्तों में तेज़ तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब से बीजिंग AI फोर्सटेक के चेयरमैन हॉर्नबी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक किया गया। टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन के हवाले से बीजिंग AI फोर्सटेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत किए गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी खुदकार मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। कूड़े को मौसर तरीके से जमा करके ठिकाने लगाया जाएगा। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हदफ जल्द पूरा किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के शाल उलमा को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का रुकन नामजद कर दिया है। नए मेंबरान में मुस्लिम लीग नून उलमा और मशाइख विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद अमजद, राना शफीक पसरूरी शामिल हैं, जबकि सैयद सईदुल हसन और सैयद अतीकुल रहमान भी मेंबर नामजद कर लिए गए हैं। वज़ारत कानून की तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने आसिफ बशीर को सितारा इम्तियाज से नवाज दिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आसिफ बशीर को खिदमात आमा के शोबे में एवार्ड दिया गया। आसिफ बशीर ने गुज़श्ता साल बतौर हज मुआविन कई हुज्जाज की जान बचाई थी। आसिफ बशीर DC ऑफिस पेशावर में कंप्यूटर ऑपरेटर की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर मुमलिकत ने आसिफ बशीर को सितारा इम्तियाज से नवाज दिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आसिफ बशीर को खिदमात आमा के शोबे में एवार्ड दिया गया। आसिफ बशीर ने गुज़श्ता साल बतौर हज मुआविन कई हुज्जाज की जान बचाई थी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने वर्ल्ड बैंक से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के लिए फंड्स और सरमाकारी फराहम करने पर जोर दिया है। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेजर ने एक वफ्द के हमरा वफाकी वज़ीर से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस वक्त स्मार्ट मीटर्स घरेलू और ग्रिड सतह पर नस्ब किए जा रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर्स की सतह पर स्मार्ट मीटर्स नस्ब न किए गए तो किसी इलाके में मतलूबा कारकर्दगी और मुनसिफाना लोड मैनेजमेंट मुमकिन नहीं हो सकेगी। अवैस लगारी ने वर्ल्ड बैंक को लेस्को और मैपको में स्मार्ट मीटरिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड में सरमायाकारी की दावत दी। मार्टिन रेजर ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक टीम इस मंसूबे की तफसीलात मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ तय करेगी। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।